जय हिंद मेरे साथियों। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं और अपने अपने कामों में लीन हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 25 प्रश्न के बारे में। जो 25 जीके जो चलता है ये सुबह चलता है। सुबह जो है जीके का 25 प्रश्नों का चलता है। इसमें जो है सभी एग्ज़ामों के लिए अच्छे तरीके से कवर करते हैं। उसी के तौर पर जो सभी एग्ज़ामों के तौर पर देखते हुए जो है 25 प्रश्नों का हम जो सुबह जो वीडियो अपलोड होता है उसी के तौर पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिए और एक बार ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन को देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? देखिए, द्रव्यमान का जो मात्रक है क्या है? ऑप्शन में न्यूटन है, किग्रा है, जूल है, वाट है। तो देखिए, द्रव्यमान जो होता है मास होता है। द्रव्यमान को इंग्लिश वर्ड में मास कहा जाता है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ये किग्रा होता है। क्या होता है? केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का जो है एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। तो देखिए, बल का जो एसआई मात्रक होता है यह न्यूटन होता है। इसे जो है एन से भी सूचित किया जाता है। न्यूटन को एन से भी सूचित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या है? ऑप्शन में है वाट है, जूल है, न्यूटन है, वोल्ट है। तो देखिए, ऊर्जा का जो मात्रक होता है ये जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जूल को जो है इस तरह सिंबल से भी हम लोग दर्शा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का जो है यानी वर्क का जो एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में है जूल होता है, वाट होता है, न्यूटन होता है, किग्रा होता है। तो देखिए, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ये जूल होता है। क्या होता है? कार्य का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो देखिए, ध्वनि जो है अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है यह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए, दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन में है आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो होता है एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन में वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वाट है। तो देखिए, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ओम का नियम जो है किससे संबंधित है? ओम का नियम जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है तापमान से है, द्रव्यमान से है, विद्युत से है, बल से है। तो देखिए, ओम का नियम जो है यह विद्युत से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत से। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है यह 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन में है रासायनिक अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, कोयला है। तो देखिए, सौर ऊर्जा जो होता है यह नाभिकीय संलयन होता है। कैसे होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन में जो है परमाणु बम का होता है। परमाणु बम का जो होता है उसमें जो है परमाणु विखंडन होता है, जबकि
हाइड्रोजन बम में जो है नाभिकीय संलयन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जड़ता किसका गुण है? ऑप्शन में है बल का है, द्रव्यमान का है, तापमान का है, घनत्व का है। तो देखिए जड़त्व जो है यह द्रव्यमान का गुण है। किसका गुण है? द्रव्यमान का गुण है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश की वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग जो होता है किस माध्यम में जो है सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में है जल में होता है, कांच में होता है, निर्वात में होता है, हवा में होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग जो सबसे अधिक जो होता है ये निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब ऑप्शन में है न्यूटन होता है, पास्कल होता है, वाट होता है, किग्रा होता है। तो देखिए दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन जो है बराबर कितना होता है? ऑप्शन में है 1 किग्रा होता है, 1 किग्रा प्रति सेकेंड होता है, 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, 1 जूल होता है। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर जो होता है ये होता है 1 किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण का कारण क्या है? प्रिज्म में जो है प्रकाश का जो विक्षेपण होता है उसका क्या कारण है? ऑप्शन में है परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, ध्रुवण है। तो देखिए प्रिज्म का जो विक्षेपण होता है, प्रिज्म में जो प्रकाश का विक्षेपण होता है ये होता है अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? गति का जो है पहला नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है संवेग का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, बल का नियम कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखिए गति का जो पहला नियम को जो हम लोग कहते हैं उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा जो है संरक्षण का नियम जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन में है शक्ति से है, गति से है, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, केवल रूप बदलती है, ताप होता है। तो देखिए ऊर्जा का जो संरक्षण का जो नियम जो संबंधित है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ना ही तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो सृजन किया जा सकता है, यह जो है केवल रूप में बदलती रहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापने के लिए प्रयोग होता है। किसका होता है? विभवांतर जो है मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, विभवांतर मापने के लिए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु क्यों उपयोग की जाती है? यानी विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन धातु ही क्यों उपयोग की जाती है? ऑप्शन में है यह सस्ता होता है, यह चमकता है, इसका गलनांक अधिक होता है, यह विद्युत प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक जो है बहुत अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि की गति सबसे पहले किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? और क्वेश्चन में है ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस में होती है?
ऑप्शन है ठोस में होती है, द्रव्य में होती है, गैस में होती है, निर्वात में होती है। तो देखिए ध्वनि की जो गति सबसे अधिक जो होगी ये होगी ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। आप जैसे ठोस में ले लीजिएगा एल्युमिनियम ले लीजिएगा, जैसे स्टील ले लीजिएगा, ये सब जो है इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है लेंस का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन में है सेंटीमीटर है, मीटर है, डायोप्टर है, न्यूटन है। तो देखिए लेंस का जो मीटर होता है लेंस का जो एसआई मात्रक जो होता है ये डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस को जो है डायोप्टर से ही मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा किस कारण करता है? उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो है किस कारण करता है? तो देखिए ऑप्शन में है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो देखिए पृथ्वी का उपग्रह जो है पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है। कौन सा बल के कारण करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रतिबिंब का नियम किस पर आधारित है? प्रतिबिंब का नियम जो है किस पर आधारित है? ऑप्शन है कोण पर आधारित है, द्रव्यमान पर आधारित है, वेग पर आधारित है, ताप पर आधारित है। तो देखिए प्रतिबिंब का जो नियम जो है यह जो है प्रतिबिंब का नियम जो है यह किस पे आधारित है? ये जो है कोण पे आधारित है। किस पे आधारित है? कोण पे आधारित है, यानी कि ऑप्शन ए जो भी कर रहे होंगे वो राइट आंसर कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अपवर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण के होते हैं, यानी कि परावर्तन में जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्शन में है अलग अलग होते हैं, बराबर होते हैं, शून्य होते हैं, अनंत होते हैं। तो देखिए परावर्तन में जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन में है वोल्टमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, ओम मीटर कहते हैं। तो देखिए विद्युत